उनका जुर्म ही कुछ ऐसा था जिसके बारे में ना तो कानून की किताब में कुछ लिखा था और ना ही कानून की उस किताब में सजा का कोई प्रावधान था। लेकिन कानून के सामने ये सवाल जरूर खड़ा हुआ था, क्या कोई इंसान मुर्दाखोर हो सकता है? हम भी ये सवाल यूं ही नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि हम आज जिस कहानी को आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, इस कहानी का कंटेंट ही कुछ ऐसा है जो हमें आपसे इस सवाल को पूछने के लिए मजबूर कर रहा है। पर यकीन मानिए, इस कहानी को जानने के बाद आपको कम से कम इसके अपराधियों के इंसान होने पर से भरोसा उठ जाएगा। ये घटना हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की है। ये घटना जितनी घिनौनी है उतनी ही हैवानियत भी। हमारे साथ जब आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे तो इससे पूरे घटनाक्रम के बारे में न केवल अच्छी तरह से समझेंगे, बल्कि इन अपराधियों की मानसिक स्थिति को भी जान लेंगे। इस कहानी के दो किरदार हैं, मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली। दोनों की उम्र 30 से 35 साल की है। एक ही माँ बाप की कोख से पैदा हुए ये दोनों भाई एक दूसरे से 4-5 साल के छोटे या बड़े हैं। ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर दरिया खान से। इन दोनों ने जो कुकर्म किए उसके बारे में दुनिया ने पहली बार साल 2011 में जाना। लेकिन शायद आपको यकीन ना हो कि इनके घिनौने कृत्य के बारे में जिसने भी सुना वो बुरी तरह हैरान रह गया। कहानी शुरू होती है उन दोनों भाइयों से जो काफी गरीब परिवार से आते थे। फरमान अली पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, इसलिए वो 10वीं तक पढ़ पाया, लेकिन आरिफ अली पढ़ लिख नहीं पाया। आगे चलकर दोनों की शादी हुई और शादी के बाद दोनों के बच्चे भी हुए। लेकिन इसके बाद इन दोनों की बीवियां साल 2010 में इन्हें छोड़कर चली गई। जाते जाते इन दोनों की बीवियां अपने अपने बच्चों को भी अपने साथ ले गई। अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ये दोनों घर में अकेले रह गए। जब इनकी पत्नियों से ये पूछा गया कि तुमने अपने पतियों को क्यों छोड़ा, तो उनकी पत्नियों ने बताया कि ये दोनों उनके साथ मारपीट करते थे, कोई ठीक ठाक काम धंधा भी नहीं करते थे और कई कई दिनों तक घर से गायब रहा करते थे। इसके बाद समय आया अप्रैल साल 2011 का, जब एक ऐसी घटना सामने आई जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया। ये दोनों भाई जहां रहा करते थे वो इलाका भक्कर कहलाता है और इस इलाके में एक कब्रिस्तान था। 11 अप्रैल को इस कब्रिस्तान में एक 24 साल की लड़की सारा प्रवीण को दफनाया जाता है। इस लड़की की मौत कैंसर की वजह से हुई थी। घर वाले अंतिम क्रिया करके अपने घर चले जाते हैं और दूसरे दिन जब वो इस लड़की की कब्र पर आते हैं तो कब्र का मुआयना करके देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कब्र को किसी ने खोदा था। वो कब्र को पूरा खोद कर जब देखते हैं तो उन्हें वहाँ सारा की लाश नहीं मिलती। आखिर कब्र से सारा प्रवीण की लाश कहाँ चली गई, ये एक बड़ा सवाल था। गुस्से और हैरानी से भरे हुए ये लोग पुलिस के पास पहुँचते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। देखते ही देखते केवल 24 घंटे के भीतर ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। लोगों में भारी गुस्सा आ जाता है। दरअसल इस क्षेत्र में कुछ समय पहले कब्रिस्तान से एक और लड़की की लाश गायब हो गई थी। उस लड़की के डेड बॉडी के साथ रेप किया गया था। इसके संबंध में एक आदमी को गिरफ्तार भी किया गया। कहीं ना कहीं लोग इस घटना को भी उसी घटना से जोड़कर देख रहे थे। पुलिस के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा था। इस घटना के बाद पुलिस की हरकत में आई और कब्रिस्तान में आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ करने लगी। तभी पुलिस को एक इनपुट मिला। एक आदमी ने पुलिस को जानकारी दी कि कल शाम के आसपास उसने एक पर्टिकुलर व्यक्ति को देखा है। पुलिस को जानकारी देने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसने इस आदमी को कब्रिस्तान के आसपास कई बार देखा है। उसके घर में टोने टोटके भी किए जाते हैं। इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति के घर जाना तय किया। वो घर था फरमान अली और आरिफ अली नाम के दो भाइयों का। जब इंस्पेक्टर पक्कर वाटी अपनी टीम के साथ इन दोनों भाइयों के घर पहुंचती है, दोनों भाई अपने माता पिता और एक बहन के साथ इस घर में रहते थे। जब पुलिस वहां पहुंची तो घर में फरमान अली मिला। घर की तलाशी के बाद पुलिस को ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन एक कमरा पुलिस ने देखा जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने उस कमरे के बारे में पूछताछ की तो फरमान ने बताया कि यह कमरा आरिफ का है और आरिफ बाहर गया है। पुलिस ने फरमान से कमरा खोलने के लिए कहा। फरमान ने कमरा खोल दिया। अंदर जाकर पुलिस ने देखा तो कमरे के बीचों बीच एक हांडी रखी हुई थी जिसमें कुछ नॉनवेज पका हुआ था। उस हांडी के बगल में एक लकड़ी का पिट, चाकू और कुल्हाड़ी मौजूद थी। इंस्पेक्टर का ध्यान इन चीजों पर नहीं गया, बल्कि वो तो चींटियों की एक मोटी सी लाइन को देख रहे थे जो कमरे में बिछी खटिया के नीचे जा रही थी। जब उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो कमरे में एक बोरी मिली। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से बोरी को बाहर खींचने के लिए कहा। कांस्टेबल ने जैसे ही बोरी को बाहर खींचा और उस बोरी को खोला तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उस बोरी में उसी लड़की की डेड बॉडी थी जिसे कल दफनाया गया और जिसकी डेड बॉडी कब्र से गायब थी। जब उस डेड बॉडी को बाहर निकाला गया तो उसका एक पैर गायब था। इंस्पेक्टर ये समझ गया कि इस डेड बॉडी के पैर को इस हांडी में पकाकर खाया गया था। बगल में रखे औजारों पर
जो मांस के टुकड़े लगे थे वो भी इसी लड़की के थे। पुलिस ने थोड़ी देर में फरमान अली के भाई आरिफ अली को भी पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके बड़े भाई फरमान ने ही इस मांस को पकाया था और फिर इन दोनों ने मिलकर उसे खाया। पुलिस उस बर्तन को जब्त कर लेती है और उसे टेस्टिंग के लिए फॉरेंसिक लैब भेजती है। फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें इस बात की पुष्टि हो गई कि हांडी में जो मांस पकाया गया था वो इंसानी मांस था। इसके बाद पुलिस उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो इंसानी मांस को खाया करते थे और उन्होंने इसके पहले अब तक कम से कम 100 से भी ज्यादा डेड बॉडी को पकाकर खा लिया। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें एक जादू टोने वाला मिला था जिसने उनसे कहा था कि यदि तुम इंसानी मांस खाओगे तो तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अब इसके लिए उन दोनों के भीतर किसी जिंदा इंसान को मारकर खाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने कब्र में जाकर ताजा दफनाई गई लाशों पर नजर रखना शुरू किया और मौका मिलने पर उन्हें डेड बॉडी को निकालकर उसे यह अपने घर ले आते थे और फिर उसे पकाकर खा जाया करते थे। लोगों ने जब इस बारे में सुना तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि उनके पास पड़ोस में ही कोई इस तरह के आदमखोर इंसान रहते हैं। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया और फिर अदालत में पेश किया। अदालत के बाहर जनता चक्का जाम कर रही थी। बड़ी संख्या में लोग जमा थे और इन दोनों को जनता के हवाले कर देने की मांग कर रहे थे, लेकिन न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा मजिस्ट्रेट इस उधेड़-बुन में था कि इन दोनों को कौन से कानून के तहत सजा सुनाई जाए, क्योंकि कानून में ऐसी कोई धारा ही नहीं बनी थी जो कि इनके किए गए जुर्म की सजा इन्हें देती। लेकिन फाइनली मजिस्ट्रेट ने इन्हें मुर्दे के साथ गैर इंसानी हरकत करने के जुर्म में 2 साल की सजा सुनाई। जेल में रहने के बाद ये साल 2013 में एक बार फिर बाहर आए, मगर लोग इनके खिलाफ काफी गुस्से से भरे हुए थे। पुलिस ने इन्हें सुरक्षा दी और फिर इनसे कहा कि तुम दोनों इस जगह को छोड़ दो। ये दोनों इस जगह को छोड़कर अपना नाम बदलकर किसी दूसरी जगह रहने लगे। इसके करीब 1 साल तक इन दोनों भाइयों का कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक दिन पुलिस के पास कॉल आई कि एक घर से बदबू आ रही है। पुलिस जब उस घर में पहुंची तो वहां पर उसे आरिफ मिला। हालांकि उस घर में पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन उसी घर में एक कमरा था ऐसा जिस पर बाहर से ताला लगा हुआ था। पुलिस ने उस कमरे को खुलवाया और जैसे ही पुलिस ने घर के भीतर कदम रखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस घर के बीचों बीच एक बच्चे का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था। पुलिस आरिफ की हरकतों से परिचित थी, इसलिए इन दोनों भाइयों को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में दोनों भाइयों ने बताया कि मोहल्ले में कुछ दिन पहले एक बच्चे की मौत हुई थी जिसे कब्रिस्तान में दफनाया गया। ये दोनों उसकी डेड बॉडी को कब्र से निकाल कर घर ले आए और अब उसे ही पका कर खा रहे थे। इतना ही नहीं, इन दोनों ने बीते समय में करीब 50 और डेड बॉडीज के साथ ऐसा ही किया है। यानी कुल मिलाकर अब तक ये 150 डेड बॉडीज के साथ ये घिनौना काम कर चुके हैं। अदालत ने जब उन्हें दोबारा वही जुर्म दोहराते हुए पकड़ा तो अब की बार उन्हें 14 साल की सजा सुनाई और एक बार फिर उन्हें जेल भेज दिया। फिलहाल ये दोनों भाई जेल में हैं और 2027 से 28 में दोनों एक बार फिर छूटकर समाज के बीच में आएंगे। तब ये देखना बहुत जरूरी होगा कि इतनी लंबी सजा काटने के बाद भी ये दोनों भाई अपनी हरकतों से बाज आए हैं या नहीं। ये घटना वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ये दोनों इंसान है या नहीं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे।